मेरे पति मार के मुझे ये उंगली तोड़ दिए हैं। मेरे उंगली में टाका लगा हुआ है और पीठ में भी मेरा पूरा बहुत जख्म है, जो कि मुझे डंडा से मारा गया है। बहुत सारा जख्म मेरे पीठ में, मेरे सर में है। वो दूसरी शादी कर लिए हैं और मेरे साथ ऐसे भी नहीं रह रहे हैं, और वो दूसरी शादी कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि हम कोर्ट में जो केस किए केस उठा लें। शादी आपकी कैसी हुई थी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज हुई है। तो इसमें पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? डोरंडा थाना मेरा कोई मदद नहीं कर रही है। मुझे बार बार धमकियाँ दिया जाता है। डोरंडा थाना जाने के बाद एसपी के पास जाओगी, डीएसपी पास जाओगी, जहाँ जाना है जाओ। वहाँ पैसा का बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड वहाँ पे बोलता है कि हम लोग पैसा दिए हैं, तुम्हारे पास पैसा है जो तुम केस लड़ेगी? तुम्हारा क्या औकात है? मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को जला देने की कोशिश किया गया। ये शादी क्या आपके मन से हुई थी? नहीं, दोनों अपना मन से किया है। थाना चाहे संगठन कोई भी समाज इसलिए बैठते हैं कि एक दूसरे का दुख दर्द समझ सके। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाले रहेंगे उसी का काम हम लोग करेंगे। जिसका मान लीजिए कोई भी है, तो अब इस बच्ची का तो मान लीजिए ये तो गलती कर ही चुकी। हमारे पास इतने सारे फाइल पड़े हुए हैं। ये जो ज़्यादा करके हम देखते हैं लव मैरिज जो सक्सेस नहीं होता है। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई डोरंडा थाना पुलिस को गुहार। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। महिला का आरोप है नशे की हालत में पति बेवजह मारपीट और गाली गलौज करता है। कहा प्रेम विवाह के कारण पति के घर वाले भी देते हैं ताना। छोटी बेटी के साथ भी होती है मारपीट और प्रताड़ना। पति का दूसरी महिला के साथ है संबंध। सही सुना आपने। अपने ऊपर हो रहे जुर्म को लेकर नारी शक्ति सेना के कार्यालय में पहुंची थी महिला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर यह महिलाएं सामाजिक संगठनों के पास आखिर क्यों पहुंच रही हैं? क्या कारण है? क्या पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है, या पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ गया है, या बात कुछ और है? कई सवाल ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। कई थानों के ऐसे मामले नारी शक्ति सेना के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। यदि हम इसका उद्भेदन करें तो अनगिनत कहानियां ऐसी सामने आ रही हैं। बहरहाल ये तो अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे मामलों को हम समाज के बीच रखें ताकि लोगों में जागरूकता फैले। बहरहाल आइए सुनते हैं क्या कुछ हुआ इस महिला के साथ और क्या कहा इसके परिवार वालों ने, तो वहीं नारी शक्ति सेना के अध्यक्ष सुचिता तिवारी ने। सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। आज आपको नारी शक्ति सेना के पास क्यों आना पड़ा? क्या कुछ मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? जी, मैं बहुत लाचार हो चुकी हूँ। मैं डोरंडा थाना में दौड़ दौड़ के थक गई हूँ। मैं पति के द्वारा बहुत पीड़ित गई हूँ, इसीलिए मैं डोरंडा थाना से थक गई गुहार करके। तब आज मैं नारी शक्ति सेना की मदद लेने आई हूँ। मुझे हमेशा जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सुनता भी नहीं है मेरा, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा है। मुझे हमेशा जान से मारने का धमकी दिया जाता है। घर चढ़ चढ़ के मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे बच्चों को मारपीट करते हैं। मुझे 1 साल से 1 रुपया भी नहीं देते हैं। उसके बावजूद मेरा कोर्ट में केस भी चल रहा है, फिर भी मेरे साथ मारपीट करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथों में ये बैंडेज है। ये बैंडेज क्या है? ये क्या हुआ है? जी, मेरे पति मुझे मार के ये उंगली तोड़ दिए हैं। मेरे पति मार के मुझे ये उंगली तोड़ दिए हैं। मेरे उंगली में टाका लगा हुआ है और पीठ में भी मेरा पूरा बहुत जख्म है, जो कि मुझे डंडा से मारा गया है। बहुत सारा जख्म मेरे पीठ में, मेरे सर में है। मतलब क्यों मारते हैं, क्या बोलते हैं वो? आखिर मारने का कारण क्या है? क्या दूसरी शादी कर लिए हैं, या आपको छोड़ दिए हैं, या आपसे पैसा मांगते हैं? ऐसा क्या मामला है? वो दूसरी शादी कर लिए हैं और मेरे साथ ऐसे भी नहीं रह रहे हैं, और वो दूसरी शादी कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि हम कोर्ट में जो केस किए केस उठा लें, तो इसलिए वो ज़्यादा मारपीट मेरे साथ करते हैं। और 1 साल से वो मेरे साथ नहीं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं घर चढ़ के। जब 1 साल से आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो फिर वो मारपीट कैसे कर रहे हैं? वो घर चढ़ चढ़ के आते हैं, रास्ते में मुझे छेड़ते हैं, बहुत बदतमीजी मेरे साथ गाली गलौज रास्ते में भी करते हैं, और पी खा लेते हैं। हर नशे से भरपूर हैं वो। पीने के बाद वो घर चढ़ के अपने फैमिली के साथ आते हैं और मारपीट करते हैं। कल भी आके पूरे मोहल्ले में मुझे मारने की पूरे धमकी दे के गए। परसों रोज़ तो पूरा हाथ से ही चोट लगा के जो मुझे मारा गया है। क्या धमकी दिया गया? मुझे धमकी दिया गया है कि जान से मार देंगे। मैं घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ अब। क्यों जान से मार देंगे?
वो हमेशा धमकी देते हैं जान से मार देंगे तुमको। तो आप उनके घर में रहते हो कि कहाँ रहते हो? मैं अपने मम्मी के घर में रहती हूँ, रेंट में रहती है मेरी मम्मी। मैं मम्मी के साथ रहती हूँ 1 साल से। तो आपके आप अपने मम्मी के साथ आप रह रहे हो, उसके बाद भी आपके मम्मी घर पे आ जा रहा है अगला? जी हाँ, मेरी मम्मी के घर भी चढ़ चढ़ के वो मारपीट कर रहा है। शादी आपकी कैसी हुई थी, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुई है मेरी शादी। तो घर वालों के मन से हुआ था या बिना मन से हुआ था? जी घर वालों के मन से हुआ है मेरे कोर्ट मैरिज। मेरा पहले मैरिज हो चुका था तो उससे मेरा तलाक हो गया, तो मैं कुछ दिन के लिए अलग रहने लगी। तो फिर ये से थोड़ा जान पहचान बढ़ा तो मेरे ये मुझे झांसा में लेके मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर लो, तो भी मैंने तैयार नहीं हुई। तो मुझे बार बार टॉर्चर करता था, शादी कर लो, अच्छे से रखेंगे, बच्चे लोग को भी अच्छे से रखेंगे। और मेरे साथ शादी कर लिया कोर्ट मैरिज, और कोर्ट मैरिज करने के बाद मेरे साथ बस साल भर ही अच्छा से रहा। उसके बाद ये अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, मार पीट हमेशा मेरे साथ, हमेशा पटाहित करता था पीने के बावजूद भी। फिर भी मैं रहने लगी उसके साथ, लेकिन अब वो बहुत दूसरे शादी करने के बाद मेरे साथ बहुत आजित कर दिया है। वो हमेशा मारपीट ही करता है। तो वो लड़का जब आपसे शादी किया तो उसके घर वालों के मन से शादी हुई थी कि बिना मन से? बिना मन से वो शादी किया, अपने घर वालों को बिना बताए हुए शादी की। अपने घर वालों को बिना बताए आपसे वो शादी कर लिया? जी हाँ, वो अपने बिना घर वाले को बताए मैं अपने मन से शादी घर किया। वाले कहाँ के हैं? उसके घर वाले यहीं रहते हैं, डोरंडा में ही। लड़का का नाम मुकेश पोदार है। क्या करता है वो? लड़का वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता है लगन में। अच्छा, ऐसे कोई काम नहीं करता? जी ऐसे और कोई काम नहीं करता है, नशा खूब करता है? नशा भरपूर करता है वो। तो आप अब क्या चाहती हैं? हम बस अब उससे अब अलग रहना चाहते हैं, लेकिन वो बस हमेशा धमकी देता है। हम बस यही अपना बच्चे का और अपना सुरक्षा चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं हम। तो इसमें पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? डोरंडा थाना मेरे कोई मदद नहीं कर रही है। मुझे बार बार धमकियाँ दिया जाता है, डोरंडा थाना जाने के बाद एसपी के पास जाओगी, डीएसपी पास जाओगी, जहाँ जाना है जाओ। मुझे धमकी दिया जाता है। मेरा एप्लीकेशन बहुत सारा वहाँ डाला हुआ है, मेरा कोई सुनवाई नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? आपने एफआईआर किया है? जी हाँ, मैंने सब किया है, मेरा कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वहाँ पैसा का बात करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड वहाँ पे बोलता है कि हम लोग पैसा दिए हैं, तुम्हारे पास पैसा है जो तुम केस लड़ेगी? तुम्हारा क्या औकात है? मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को जला देने की कोशिश किया गया। मेरी बेटी का पूरे चेहरे में दाग है, दाल में जला के मारने की कोशिश किया गया मेरी बेटी को। मेरा बेटा रास्ता में चलता है तो बोलता है तुमको जान से मार देंगे। हमेशा मेरा बेटा को मारने का धमकी दिया जाता है। भाई हम बच्ची से भी बात कर लेते हैं। दर्शकों से एक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्ची का चेहरा हम नहीं दिखा पाएंगे, बच्ची क्या सोचती है हम आपको बता दें। इनके 2 बच्चे हैं और एक बेटी है, जो जैसा कि इनका आरोप है कि पति के द्वारा बेटी को जलाने की कोशिश की गई है। क्या मामला है बाबू? ये मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे दाग भी है, क्या हुआ था? हमको सब कोई दाल में जलाने का धमकी दिया था और दाल में गिरा दिया था जानबूझ के। दाल में गिरा दिया था? हाँ, दाल में गिरा दिया था। तो क्या पापा साथ में रहना चाहते हैं, मम्मी को रखना चाहते हैं? नहीं। क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे? नहीं। तो आप नहीं बोलते हो कि पापा हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग 2 भाई बहन हैं, तो हमें कौन देख रेख करेगा? हम लोग बोलते हैं, बोले तुम लोग को नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे? नहीं। पापा अच्छे हैं या नहीं? नहीं है। मतलब आप बोल रहे हो पापा अच्छे नहीं हैं? नहीं। क्या दूसरी शादी कर ली उन्होंने? हाँ। तो अपने अभी आपने सुना, ये मासूम सी बच्ची है और क्या कुछ कह रही है। बहरहाल हम आइए अब इनके बच्चे के जो बच्ची है उसकी नानी से हम बात करते हैं। ये शादी क्या आपके मन से हुई थी? नहीं, दोनों अपना मन से किया है। दोनों अपना मन से किया। हाँ, कोर्ट में हम शामिल हैं। तो जब आपके बिना मन से किया है तो फिर आप कोर्ट में शामिल कैसे हुए? शामिल बाद में हुए, जब जैसे इसको दिल्ली लेके चला गया। वो फिर हमको बोला कि आप चलिए दिल्ली, बेटी को ले आइए। हम बोले हम बेटी को, तुम्हारा बेटा रख लिया तो रख, हम दिल्ली से लाके उसको हम करेंगे क्या? हाँ, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। फिर 6 महीना बाद मेरा बेटी को लेके आ गया। उसकी माँ बेटी दोनों एकदम धांधली करने लगा, जहाँ जहाँ रेंट लिए तहाँ जा के। फिर लास्ट में लड़का को बोले कि तुम जा, कोर्ट नहीं करेगा तो हम तुमको साथ हम बेटी को नहीं रहने देंगे। सो तुम जाओ, तुम्हारा माँ चाहता है दूसरा शादी करने के लिए, तुम दूसरा शादी कर लो।
हाँ, लड़का बोला नहीं, हम जान दे देंगे या रूबी को जान ले लेंगे, दोनों मर जाएंगे, मगर हम रूबी के ही साथ रहेंगे। और वो लड़का सब कुछ जान बूझ के कोर्ट मैरिज करके शादी किया और वो 18 साल शादी का हो गया। शादी का 18 साल हो गया है। 18 साल। तो 18 साल के बाद उसको याद आया कि इसको छोड़ के दूसरा अपना लें। हाँ, 18 साल का बाद वो 3 साल हो गया है पिछली पत्नी। और जब से वो पिछली पत्नी किया है, 2 साल पिछली पत्नी को अपना नहरा में छोड़ के रखा है और इस साल भर से लाके कुम्हटोली में रखा है। और तब से ये रेंट घर में अकेले रहती थी, तब से घुस घुस के उसका ननद, सास, देवर, पति सब मारपीट करता था। हम बेटी है, हम तो खुदबे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जहाँ जहाँ होता है इसको लेके जाना आना। हम लोग को कोई सुनवाई कानून नहीं है, महिला थाना नहीं गए हैं, डोरंडा थाना नहीं गए, लास्ट में हम कोर्ट दौड़ गए। फिर आप लोग से निवेदन लेने आए कि आप लोग हमको सहारा लीजिए। और मेरा बेटी को रेंट से, अभी रेंट में इसका सामान सब पड़ा हुआ है, हम अपना साथ रख रहे हैं। शनिवार झांकी को दिन इसको रात में 1 बजे रात को ये लोग 6 आदमी मिल के चक्कू मारने गया। वहाँ घर मलकिनी सब जाग गया, जहाँ हमको फ़ोन आया, जहाँ हम गए ता वो लोग भाग गया। क्या नाम है लड़की का? मनीषा अभी देवी बन गई है, नवंबर में शादी हुआ है और एकदम चलती है, एकदम ट्राउजर और गंजी, एकदम झांसी की रानी बन के चलती है। आपकी बेटी का क्या नाम है? रूबी देवी। आपका क्या नाम हुआ? सुधा देवी। और सुधा जी, हमको एक चीज और बताइए, ये मामला ऐसे लव मैरिज वाला बहुत सामने आ रहा है, लेकिन इन सब चीजों को जो भी बच्चे अपने गार्जियन के खिलाफ जाके शादियां कर रहे हैं, क्या यह निर्वाह हो पा रहा है? नहीं, जिंदगी तो दुखमय ही कट रहा है। एकदम दुख से ही कट रहा है। मैंने 3 साल से नर्क बन गया है। हाँ, 3 साल से इसका जिंदगी नर्क बन गया है, एकदम ये नर्क से जी रही है। माँ है, सहारा लिए हुए है, नहीं तो इसको कहाँ रोड में जाता है। और वो कोई सहारा भी इसको देता है तो बोलता है कि उसको छोड़ दो, भीख मांग के खाएगा, रोड पर रहेगा, तुम काहे उसको सहारा देता है। हम माँ है, जिंदा है, ता तक तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। भीख भी मांग को हम बेटी नाती को तो करबे करेंगे। कैसे भी पालेंगे, अब तो सर पे आ गया है। अब आ गया है तो कैसे जा जिंदा रहेंगे, खट के पालेंगे, खट के पालेंगे। अब पाल रहे हैं, नाती नतनी सबको पाले हैं, अब पाल रहे हैं। नारी शक्ति सेना से क्या आप आग्रह आरजू करने आई हैं? हम उनसे अपना हेल्प और अपना थोड़ा सा ये मांग रहे हैं, हमको सहारा करें। पास हम बात करते हैं और ऐसा तो हर थाने से शिकायत ही आ रहा है कि मैडम वहाँ जाते हैं तो मेरा नहीं सुनाई होता है, मैडम हम जाते हैं तो मेरा नहीं होता है। तो ये तो हम चाहेंगे कि ये जो जितने भी प्रताड़ित नारियाँ अगर जाती है वहाँ पे, नारी हो या पुरुष हो, सबके साथ समस्या रहता है। समस्या लेके अगर कोई जाता है तो वहाँ पे तो वो लोग को बाकायदा उन लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि थाना चाहे संगठन कोई भी समाज इसलिए बैठते हैं कि एक दूसरे का दुख दर्द समझ सके। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाले रहेंगे उसी का काम हम लोग करेंगे। जिसका मान लीजिए कोई भी है, तो अब इस बच्ची का तो मान लीजिए ये तो गलती कर ही चुकी है। हमारे पास इतने सारे फाइल पड़े हुए हैं। ये जो ज़्यादा करके हम देखते हैं लव मैरिज जो सक्सेस नहीं होता है, तो वो तो खैर सही है, लेकिन आदमी देखते हैं मोबाइल में, टीवी में, सब जगह आजकल लड़कियां देखती हैं, लेकिन जानबूझ के फिर वही गलती कर रही हैं। लेकिन अकेले से तो नहीं हो पाता है, लेकिन जब समस्या आता है तो वो इधर उधर भटकना चालू कर देते हैं। फिर जैसे इन्होंने बताया कि थाना गए तो थाना में बोला गया कि नहीं तुम कहाँ जाएगी, एसपी के पास जाएगी, डीएसपी के पास जाएगी। तो ये कहना पुलिस वाले को शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर वो प्रताड़ित है और आपके पास गए तो आप उनका अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आप उनको अच्छा शिक्षा दीजिए कि आप हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं पे अच्छे जगह पे जाइए, इतने सारे संगठन हैं, महिला थाना है, आप वहाँ पे जाइए। ऐसे तो मनोबल आदमी का टूट जाता है। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग राज्यपाल को भी लेटर दिए हैं कि जैसे आए दिन अभी अड़गोड़ा थाना का भी शिकायत हमारे पास आया हुआ है। अभी आज उस बच्ची का भाई का शादी है, वो उसको भी हम लोग बुलाए थे, लेकिन आज उसका भाई का शादी के कारण वो नहीं आ पाई। अड़गोड़ा थाना का भी यही शिकायत है कि मैडम हम केस भी कर दिए, वो जब जाते हैं तो बोलते हैं आपका केस कोर्ट चला गया है, आपका केस कोर्ट चला गया है। और आए दिन अपराधी बड़ा रूप लेके उसके घर में कभी आग जला दे रहा है, कभी तेल फेंक दे रहा है, कभी मर्डर करने का धमकी दिया जा रहा है। तो आखिर प्रशासन क्यों है?
प्रशासन तो इसीलिए है ना कि सबको हेल्प करे हर जगह में, हर जिला में। इसीलिए अपना आदमी को जो भी आते हैं उनका सब समस्या को सुनना चाहिए। आज इसको कैसे कैसे मेरा डोरंडा का टीम से मेरा नंबर मिला तो ये कल हेल्प लेने के लिए आई है। कल 12 बजे मेरे पास ये पहुंची है। तो हम आपके द्वारा क्या मदद किया जाएगा? मदद किया जाएगा, जहाँ भी होगा हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं सर। इसलिए कि एक अबला है, ऐसा नहीं है कि ये तो गलती कर ही चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको छोड़ देंगे। जहाँ तक बनेगा हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे और इसके साथ हम लोग कदम कदम भी, ऐसा मेरा काम ही है। और हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि सब बच्ची लोग को दिमाग दे, बुद्धि दे कि इस तरह का काम ना करें। अभी मेरे पास 3 फाइल ऐसे लव मैरिज का केस का पड़े हुए। तो ऐसे बच्चियों को क्या कहेंगी मैम, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसे ही मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग हर दिन आए दिन हम लोग अभियान चला रहे हैं कि ऐसा मोबाइल रखते हैं वो लोग खाली टिकटॉक बनाने के लिए रखते हैं, लेकिन इतने सारे उसमें ऐप आए हुए हैं अपना सुरक्षा के लिए, अपने समझदारी के लिए। आदमी बोलता है कि वो अनपढ़ है इसलिए गलत कर, यहाँ तो पढ़ी लिखी बच्चियाँ लोग का, मेरे पास BA MA का एप्लीकेशन आया हुआ है। जो बैंक में जॉब कर रही है उसके साथ में देखिए गलत हुआ, 2 साल रखा उसको छोड़ दिया, अब वो हार के मेरे पास आई है कि बदनामी हो जाएगा। अरे बदनाम तो तुम खुद अपने आप को कर रही है, करने के बाद तुम इधर उधर दौड़ रही है। आखिर समाज में बात जा रहा है, तुम्हारे माँ पापा है, सब कोई है, तब गार्जियन का बात नहीं सुनी तो हमारे पास आने से क्या, हम लोग तो क्या मदद ही कर सकते हैं ना। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।